प्रिय विद्यार्थियों, हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको याद होगा कि जैसा कि मैंने वीडियो नंबर 7 में बताया था, करियर में प्रवेश के चरण, 4 चरणों के बारे में बात हुई थी। अपने आप को पहचानें, करियर को पहचानें, चुनाव करें और फिर उसकी तैयारी करें। उसमें आपको याद होगा कि हम दूसरे चरण पे हैं, एक्सप्लोर करियर्स का, और इसमें भी कई चरण हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्टिविटीज और टास्क्स, किसी करियर के अंदर, किसी ऑक्यूपेशन के अंदर कौन कौन सी गतिविधियां होती है वो जानना जरूरी है, क्योंकि फिर पूरी जिंदगी हमको वही काम करने होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे तीसरे पॉइंट्स को, जो है वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस क्या है, आइए इसको समझते हैं। आप में से अधिकतर विद्यार्थी इस चित्र को आसानी से पहचान लेंगे। इस चित्र में एक कार बनाने की प्रक्रिया चल रही है, और इस चित्र को शायद आप में से अधिकतर विद्यार्थी नहीं पहचान पाएंगे। इसको कहते हैं ऑयल रिग। समुद्र से जो समुद्री तेल निकाला जाता है, उसको निकालने के लिए जो यंत्र लगाए जाते हैं, वो यंत्र आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आप सहमत होंगे इस बात से कि जो व्यक्ति इस कार की फैक्ट्री में काम करते हैं और जो व्यक्ति इस समुद्र में स्थित ऑयल रिग में काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उनके जो पर्यावरण है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है हम में से कुछ लोगों को पहला जो फैक्ट्री का एनवायरनमेंट है उसमें हम ज्यादा सहज महसूस करें, और हो सकता है कुछ लोग जो है वो समुद्र का जो ये क्षेत्र है वहां अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करें। तो आखिर देखिए वर्किंग कंडीशंस हैं क्या। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ऑक्यूपेशन के बारे में निर्णय लेने का, क्योंकि आपको इन्हीं वर्किंग कंडीशंस में आपको आगे का काम करना है। वर्किंग कंडीशंस में बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो शामिल हैं। जो प्रमुख मुद्दे हैं वो ये है टाइमिंग्स को लेकर के, भौतिक पर्यावरण को लेकर के, फिजिकल इन्वायरमेंट जो वर्क प्लेस का है उसको लेकर के, जिस भूमिका में आप, जिस करियर में हैं, वहाँ मेंटल डिमांड्स क्या है, वहाँ पर आप पर किस तरह के मानसिक दबाव होंगे, सैलरी क्या होगी, इनकम क्या होगी, वर्क प्लेस कितना सेफ है, कितना अनसेफ है। आखिरी जो 2 पॉइंट हैं वो हमने अलग से इसके लिए वीडियोस प्लान किया है, तो हम आगे देखेंगे। आज के वीडियो में हमने जो शुरू के 3 बिंदु हैं उन्हीं को समझेंगे, और ये जानेंगे कि जिस करियर, जिस ऑक्यूपेशन में आप जाना चाहते हैं, उस करियर की वर्किंग कंडीशंस के बारे में जानना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर इन 3 पहलुओं के बारे में। आइए देखें वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम में भी कई चीजें शामिल है। पहले आवर्स ऑफ वर्क, काम के घंटे। कुछ करियर ऐसे हैं जिसमें काम के घंटे तय हैं, कुछ करियर ऐसे हैं जिसमें काम के घंटे काम पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो यदि आप आर्मी पर्सनल हैं, आप आर्मी में हैं, सोल्जर हैं, अधिकारी हैं, तो यदि युद्ध चल रहा है तो आपके काम के घंटे निर्धारित नहीं है। जब तक युद्ध चल रहा है तब तक आप काम कर रहे हैं, लेकिन शांति काल में आपकी जो सीमा है वो सीमित है। 3 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, हर 4 घंटे पे बदलेगी, वो स्थिति के आधार पर वो बदलती रहेगी। अकाउंटेंट की ड्यूटी, नंबर ऑफ आवर्स लगभग फिक्स है, 9 बजे से 5 बजे तक या 10 बजे से 6 बजे तक, हफ्ते में 5 दिन। तो आवर्स ऑफ वर्क जो है वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वर्किंग कंडीशंस को समझने का। दूसरा, रेस्ट पीरियड्स। अब हम बस ड्राइवर का उदाहरण लें या किसान का उदाहरण लें। किसान अपनी मर्जी है, सुबह जल्दी काम करेगा, दोपहर को थोड़ी देर आराम करेगा, शाम को फिर काम करेगा। फसलों का सीजन है तो दिन रात काम करेगा, सीजन नहीं है तो कुछ और काम करेगा। ड्राइवर की ड्यूटी आपने देखी होगी कि निर्धारित है वैसे तो 8 से 10 घंटे, लेकिन कई बार ड्राइवर साहब चंडीगढ़ से धर्मशाला आते हैं, उनको तुरंत से फिर धर्मशाला से दिल्ली जाने का आदेश मिल जाता है। तो रेस्ट पीरियड कई बार होता है, कई बार बिल्कुल नहीं होता है। तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस में रेस्ट पीरियड की जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग होगी। वर्क शेड्यूल, डे ड्यूटीज हैं कि नाइट ड्यूटी है, या आजकल एक और शब्द चला है फ्लेक्सी टाइमिंग्स, की फ्लेक्सिबल टाइमिंग तो नहीं है
कि आपको 24 घंटे में 8 घंटे काम करने हैं, वो 8 घंटे सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का हो, दोपहर 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का हो, दिन को 10 बजे से शाम 6 बजे का हो, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे का हो, ये आपकी चॉइस है। तो वर्क शेड्यूल, अब कॉल सेंटर में जो लोग काम करते हैं, वो अधिकतर रात को काम करते हैं, क्योंकि उनके जो क्लाइंट हैं दूसरे देशों में, उनके लिए वो दिन का टाइम होता है। टीचर यूजुअली जो है वो दिन के टाइम वो काम करते हैं। तो आप जिस करियर में जा रहे हैं, उस करियर से आपका काम के घंटे, रेस्ट पीरियड, वर्क शेड्यूल मैच करता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। मुझे ट्रेन में एक बार एक व्यक्ति मिला, जिसने पढ़ाई की थी डेंटिस्ट की, दांत रोगों का विशेषज्ञ था, लेकिन वो कॉल सेंटर में काम करता था। उसने कहा कि मुझे आदत हो गई थी रात में जागने की, मुझे पता चला कि रात में जागने के यदि पैसे मिलते हैं, तो इससे बढ़िया नौकरी क्या हो सकती है। तो आप देख रहे हैं, उनकी जो आदत थी उसी को उन्होंने अपने पेशे में बदल लिया। तो वर्क टाइम के बारे में जानना जरूरी है। फिजिकल एनवायरनमेंट, जो आपका काम है, वो जो काम की जगह है उसका एक पर्यावरण है। हम में से सब लोगों को सब तरह का पर्यावरण पसंद नहीं आता, सूट नहीं करता। जैसे ये देखिए, सेब के बगीचे में, फलों के बगीचे में काम कर रहे हैं, ये किसी खान के अंदर, माइन के अंदर काम कर रहे हैं, ये जंगल में जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये देखिए समुद्र में मछलियां पकड़ रहे हैं, ये किसी मॉल के किसी दुकान में नौकरियां हो रही हैं यहाँ पर, ये कोई आधुनिक ऑफिस है, दफ्तर है, जहां लोग कंप्यूटर के आगे एसी वाले कमरे में, जो ग्लास से चारों तरफ ढका हुआ कमरा है, उसमें काम कर रहे हैं। अब आप देखें कि मैं विद्यार्थियों को जानता हूं जो कहते हैं मुझे तो एसी वाले कमरे में काम करना अच्छा लगता है। कुछ कहेंगे नहीं, मुझे खुले जंगल में काम करना अच्छा लगेगा, कुछ कहेगा नहीं मुझे तो खुला समुद्र पसंद है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे तो दुकान जो बहुत बढ़िया जगह पे हो, वहां पे मैं काम करना चाहूंगा। तो आप देख रहे हैं अलग अलग फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो आपको किस तरह का फिजिकल एनवायरनमेंट पसंद है, वो आपके वर्किंग कंडीशन में आएगा। मेंटल डिमांड्स अलग अलग है, ये बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। कितना रिस्क इन्वॉल्व है अपने आप के लिए, लोगों के लिए। जैसे आर्मी में यदि आप हैं, सीमा पर तैनात हैं, तो आपके रिस्क जो बहुत ज्यादा है। यदि आप सर्जन हैं, किसी दूसरे पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो चूंकि दूसरे व्यक्ति की जिंदगी आपके हाथ में है, इसलिए आपका जो स्ट्रेस लेवल है बहुत ज्यादा होगा। आप लोगों से, पब्लिक डीलिंग है आपकी, तो पब्लिक की नजर में है आप, तो आप पर स्ट्रेस ज्यादा होगा। कुछ करियर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे ये एक करियर है जिसके बारे में आप में से कई बच्चों ने नहीं सुना होगा, इसको कहते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयरपोर्ट पे एक बहुत ऊंचा टावर होता है जिस पे बैठे होते हैं, और ये जहाजों को उतरने और जहाजों को उड़ने की अनुमति यही देते हैं, कौन कब आएगा कौन कब उतरेगा। कुछ लोगों का कहना है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का, ये दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल करियर्स में से एक है। लेकिन जो मेरे परिचित हैं इस क्षेत्र में, वो कहते हैं कि नहीं, स्ट्रेस है लेकिन मैनेजेबल स्ट्रेस है। एक्चुअली ये अलग तरीके की मेंटल स्किल्स की जरूरत इसमें होती है। तो किस तरह की अलर्टनेस जरूरी है, इस पे भी डिपेंड करता है वर्किंग कंडीशन। बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा ट्रैवल करना हो, उसी से उनको स्ट्रेस आ जाता है। कई लोगों को डेडलाइंस मीट करने हैं। यदि आप आर्किटेक्ट हैं, मकान डिजाइन करते हैं, और आपके क्लाइंट ने कहा है कि भाई मुझे शाम तक नक्शा चाहिए या कल सुबह तक चाहिए, तो आप रात भर जाग करके काम करते हैं, तो डेडलाइंस है। कंपटीशन है यदि बहुत ज्यादा, तो वहां भी आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है कि आप जिस करियर में जा रहे हैं उसकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में पता करें, क्योंकि आपकी जिंदगी का सवाल है। ये पता करें कि ये फैक्ट्री लोकेशन है, ऑफिस लोकेशन है, मॉल है, फॉरेस्ट है, समंदर है, क्या है, और क्या है आपकी वैल्यूज को सूट करती हैं कि नहीं। जो मेंटल चैलेंजेस हैं, मेंटल चैलेंजेस हर करियर में है, लेकिन क्या आप उसको मैनेज कर पाएंगे कि नहीं। वर्क टाइमिंग्स जो हैं, वो शेड्यूल्स जो हैं, वो आपके हिसाब से सुटेबल है या नहीं। ये ध्यान रखिए कि आप एक परफेक्ट जगह आपको नहीं मिलेगी जहां आदर्श स्थितियां हो, लेकिन आप उसके लिए कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स या रिस्क्स के बारे में। और तब तक अपने विचार, अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज इस ईमेल आईडी पे हमें भेजें, और आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।